देखो बच्चों, हमने स्टडी किया था लेंजिस लॉ के बारे में स्टडी किया था। और लेंजिस लॉ को हम जनरल ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास लेंजिस लॉ है, ये स्टेट करता है कि करंट ऐसे बहता है, करंट ऐसे बहता है कि जिसने कि यह उसे नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। करंट ऐसे बहता है कि यह उसे नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है, जिसने इसे पैदा किया है। इसी को आगे करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे यूँ कह दूँ कि भाई मेरे पास कोई भी ये वायर है, इस वायर में से जो करंट है वो फ्लो करता है आई नोट इंटू टी स्क्वेयर। ये कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है वो आई नोट इंटू टी स्क्वेयर है, वो फ्लो करता है। अब ये कहता है कि आई नोट टी स्क्वेयर, इसका मतलब करंट इज़ वेरिएबल, वी कैन से करंट इज वेरिएबल। नाउ हमें कैलकुलेट करना है कि ये मेरे पास कोई भी एक लूप है और इस लूप की रेडियस है वो एक आर के बराबर है और ये इस वायर से ए डिस्टेंस दूरी पे है। तो इस लूप में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। और ये कहता है कि हमने सपोज कर लिया आर है, वो हमने मान लिया कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, रेजिस्टेंस ऑफ लूप है वो हमने कितना कंसिडर किया है बच्चों, आर के बराबर कंसिडर किया है। अब देखो, मैं कहता हूँ कि जब इसमें से करंट आई फ्लो करता है तो ए डिस्टेंस दूरी पे जो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आपके पास म्यू नोट अपॉन 4 इंटू 2i अपॉन, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आपके पास ए के बराबर है। नाउ देखो बच्चों, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 2 इंटू आई नोट इंटू टी स्क्वेयर अपॉन ए के बराबर आ गया। करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कह दिया भाई इट इज़ एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इन द इनवर्ड डायरेक्शन। भाई नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूँ, फाई इज इक्वल टू बी ए इंटू कोस ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में हमने हमेशा पढ़ा था कि एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तब ये आया बी ए इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री। और हमने कह दिया भाई फाई इज इक्वल टू माइनस बी ए। एरिया ऑफ द लूप बोलो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, यही आएगा। यह है माइनस ऑफ म्यू नोट अपॉन 4 2 आई नोट टी स्क्वेयर अपॉन ए इंटू पाई आर स्क्वेयर के बराबर आएगा। दिस इज़ द फ्लक्स। काटो तो काट दो, 2 2 ज़ा 4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और बच्चों फ्लक्स आया आपके पास माइनस ऑफ म्यू नोट आई नोट आर स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर अपॉन 2a के बराबर आ गया। यही आया। हमने क्या स्टडी किया है, फैराडेज सेकंड लॉ। और फैराडेज सेकंड लॉ था वो क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। E is equal to minus of d phi upon dt, we get E is equal to minus d upon dt of minus of mu naught I naught r square into t square upon 2a, यही आएगा। t वाला वेरिएबल है और बाकी सारा क्या है आपके पास कांस्टेंट है। नाउ यहाँ से कह दो आप माइनस माइनस तो प्लस हो गया, म्यू नोट आई नोट आर स्क्वेयर अपॉन 2a डी अपॉन डी टी ऑफ 2t, सॉरी टी स्क्वेयर, बोलो टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2t, वी गेट E इज इक्वल टू म्यू नोट आई नोट आर स्क्वेयर इंटू 2t अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ है
वो है म्यू नोट आई नोट आर स्क्वेयर इंटू टी अपॉन ए के बराबर आएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की आ गई। आगे हमने क्या बताया है, कैपिटल आर है वो रेजिस्टेंस है लूप का, कैपिटल आर है वो रेजिस्टेंस है लूप का। देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट होगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आ गई आपके पास आई इज इक्वल टू म्यू नोट आई नोट आर स्क्वेयर इंटू टी अपॉन ए इंटू कैपिटल आर के बराबर होगा। और हम कहेंगे कि टाइम चेंज होगा तब हमारे पास इंड्यूस्ड करंट, इसको आई डैश से रिप्रेजेंट कर लो, इंड्यूस्ड करंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास चेंज हो जाएगा। टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, ये वाला करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में बढ़ेगा, अंदर की साइड में बढ़ेगा। तब आपसे पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बढ़ने का क्या कर रहा है, अपोज, दैट इज करंट विल बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हेंस इंड्यूस करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंड्यूस करंट है वो कैसी डायरेक्शन में होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। देखो एक बार इसको, आगे देखो एक दो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन और देखते हैं इसके। यहाँ से हमने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक वायर है, इस वायर के थ्रू करंट है वो आई नोट टी करंट है वो फ्लो करता है। उसके बाद ये कहता है कि हमने कोई भी एक स्क्वायर लूप ले लिया और जो स्क्वायर लूप लिया है उस स्क्वायर लूप की साइड है वो हमारे पास ए के बराबर है। हमने सपोज किया बच्चों ये मेरे पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज़ द करंट कैरिंग वायर, इसमें से जो करंट है वो फ्लो करता है आई नोट टी के बराबर करंट फ्लो करता है। नाउ हमने मान लिया कि लेट अस कंसिडर दिस इज़ ए स्क्वायर लूप ऑफ ईच साइड इक्वल टू एल, इसकी हर एक साइड है वो हमारे पास एल के बराबर है। तब ये कहता है कि इसके कारण हमें इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ से देखो हम कहेंगे करंट फ्लो करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड करंट है वो कैलकुलेट करना है। भाई मैं ये मान लूँ कि ये कोई भी एक स्टिप मान ली स्मॉल, और जो स्मॉल स्टिप है उसकी थिकनेस है मैंने डी एक्स के बराबर मान ली, और इस वायर से कितनी दूर सपोज करिए हमने, लेट इट इज़ एट ए डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पे हमने इसको सपोज किया है। तब ये कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस वायर के कारण इस पॉइंट पे। भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, यही होगा 2 आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो x के बराबर होगा या नहीं, हमने कह दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके बराबर हो गया, और I की वैल्यू बच्चों कितनी है, आई नोट टी, देयरफॉर म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई नोट इंटू टी इंटू एक्स के बराबर हो गया। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं कहता हूँ कि जब ये स्मॉल स्ट्रिप ली है तब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो हमारे पास L इंटू डी एक्स के बराबर होगा या नहीं होगा, यही होगा। मैं कहूँगा कि भाई स्मॉल फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा, और मैंने मान लिया कि एंगल थीटा 0 डिग्री का है।
अदरवाइज तो हमारे पास क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की साइड में है, तो 180 होगा। लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड में ले लिया, और मैग्नीट्यूड में ले लिया तो ये किसके बराबर आया, b इंटू ए, और डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू डी एक्स। बी की वैल्यू देखो कितनी है, म्यू नोट, ये रही म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई नोट इंटू टी अपॉन एक्स इंटू एल इंटू डी एक्स के बराबर होगा। यही होगा बच्चों। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स, और जो टोटल फ्लक्स है वो यहाँ से यहाँ तक ही चेंज हो रहा है। बोलो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ये कितनी है ए, और लास्ट पॉइंट कितना है ए प्लस एल, और ये आ गया बच्चों हमारे पास म्यू नोट आई नोट इंटू टी इंटू एल इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो 4 पाई नहीं आएगा, ये देखो क्या लिख रखा है हमने, 2 पाई लिख रखा है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया था, और ये आ गया आपके पास अपॉन 2 पाई इंटू एक्स। छोटी सी गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। आगे देखो बच्चों, फाई इज इक्वल टू म्यू नोट आई नोट टी इंटू एल अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर ए से ए प्लस एल डी एक्स अपॉन एक्स, और बोलो डी एक्स अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, ये आया हमारे पास फाई इज इक्वल टू म्यू नोट आई नोट टी एल अपॉन 2 पाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, और बोलो बच्चों इसकी लिमिट है ए से ए प्लस एल, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। फाई इज इक्वल टू म्यू नोट आई नोट टी एल अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस एल माइनस लॉग ऑफ ए, यही आएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। फाई इज इक्वल टू म्यू नोट आई नोट टी एल अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए के बराबर आया, यही आया। ये तो हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अपने को क्या चाहिए, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो लेंजिज फैराडेज सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, बट वी टेक द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। बोलो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो t का t के रिस्पेक्ट में तो 1 आ गया, और मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यू नोट आई नोट एल अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए के बराबर आएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आगे क्या चाहिए मेरे को, इंड्यूस्ड करंट, और जो इंड्यूस्ड करंट मैंने मान लिया कि इस लूप का रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर है, देन वी कैन से दैट इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R इसका रेजिस्टेंस है। बच्चों यहाँ से सोल्व करोगे म्यू नोट आई नोट, और इसको आई डैश से रिप्रेजेंट कर दिया आई नोट L अपॉन 2 पाई इंटू R लॉग ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए के बराबर होगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आगे आपसे पूछे कि भाई इसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो, बताऊं। यहाँ से आप क्या करोगे, इस टाइम बढ़ेगा तो बोलो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और लेंजिस लॉ क्या कहता है कि पोलरिटी ऐसी हो कि जो फ्लक्स चेंज का क्या करे, अपोज करे, और अपोज करे किधर बढ़ रहा है फ्लक्स, अंदर की साइड में। तो इंड्यूस करंट ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, बाहर की साइड में, और बाहर की साइड में होगा, देन वी कैन से दैट करंट विल बी फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन होगी इसकी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। बोलो आगे देखो,
आगे हमारे पास क्या आता है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और देखो, उसको आप कर सकते हो, सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। देखो ये इलस्ट्रेशन दिया है, मैंने मान लिया दिस इज ए सर्कुलर कॉइल और रिंग, इसकी रेडियस है वो ए के बराबर है। उसके बाद हमने क्या कहा कि ये दूसरी रिंग बताई है, इसकी रेडियस है वो हमारे पास बी के बराबर है एंड ए इज़ वेरी वेरी लेस देन बी। इसमें से हमारे पास करंट है वो फ्लो करता है आई नोट टी स्क्वेयर। देन कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस करंट इन इनर लूप। जो इनर लूप है उसमें हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट। बोलो ये हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है, जो कॉइल है वो कैसी है, सर्कुलर कॉइल है। और जब मेरे पास सर्कुलर कॉइल होगी तो बोलो इसके ऊपर सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन रेडियस बी इंटू हमारे पास एंगल कितना बन रहा है इसका 2 पाई। बोलो यही फॉर्मूला था, यही था। अब मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यू किसके बराबर बताई है, आई नोट टी स्क्वेयर। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई नोट टी स्क्वेयर अपॉन बी इंटू 2 पाई। काटना चाहो तो काट दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और बी की वैल्यू आ गई म्यू नोट आई नोट टी स्क्वेयर अपॉन 2b के बराबर आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बोलो अंदर वाली कॉइल से पास कर रहा है या नहीं, और जब अंदर वाली कॉइल से पास करेगा तब मैं कहूँगा कि जो फ्लक्स होगा अंदर वाली कॉइल में, इसको φ1 का नाम दे दो। φ1 इज इक्वल टू बी इंटू A1, यही आएगा। और बोलो बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट आई नोट टी स्क्वेयर अपॉन 2b इंटू पाई ए स्क्वेयर। बोलो इसी के बराबर है इंटू पाई इंटू ए स्क्वेयर के बराबर आ गई। दिस इज द फ्लक्स थ्रो द इनर कॉइल बी इंटू A1। मैंने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड, एरिया वेक्टर भी किधर है, बाहर की साइड, वैसे मैग्नीट्यूड में निकाला है मैंने, ये इसके बराबर आ गया। और बोलो इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू, बोलो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में डी फाई अपॉन डी टी, और ये आ गया d अपॉन डी टी ऑफ म्यू नोट आई नोट पाई ए स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर अपॉन 2b। ये सारा कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर। देयरफॉर E इज इक्वल टू म्यू नोट आई नोट पाई ए स्क्वेयर अपॉन 2b डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर, यही आएगा। और बोलो टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2t। देयरफॉर म्यू नोट आई नोट पाई ए स्क्वेयर इंटू 2t अपॉन 2b। और बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इंड्यूस्ड EMF मेरे पास आया, वो आ गया म्यू नोट आई नोट पाई ए स्क्वेयर इंटू टी अपॉन बी। और अगर इसका रेजिस्टेंस मैं R1 या R मान लूँ तब हमारे पास इंड्यूस करंट आएगा I डैश इज इक्वल टू E अपॉन R1। और ये कितना आ गया आपके पास, म्यू नोट आई नोट पाई ए स्क्वेयर इंटू टी अपॉन बी इंटू R1 के बराबर आ गया। आगे हम इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं कि इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। भाई जब ये मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड किधर था, बाहर की साइड में, टी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, तो बोलो हमारे पास ये करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
इंड्यूस्ड करंट है वो ऐसा होगा कि इंक्रीमेंट का क्या करेगा, ये हमेशा अपोज करेगा। दैट इज़ हम कहेंगे कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, इनवर्ड डायरेक्शन में। हैंस अंदर वाले कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा इट विल बी फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।